हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 27 नवंबर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं। थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन सारे क्वेश्चंस जेन्युइन हैं जो कि आपके एग्जाम 27 सितंबर की यूपीएसआई के तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो बच्चों से बोलूंगा जो भी जिस शिफ्ट में एग्जाम दे करके आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ताकि और बच्चे को यहाँ पर भरोसा हो सके। हालांकि लगभग बच्चों को भरोसा हो चुका है और डेली बेसिस पे वो वीडियो देखते भी हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। पहला क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि सत्याग्रह में समास कौन सा है, तो भैया यहाँ पर तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया इंस्टाग्राम किस कंपनी के अधीन है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सभी को फेसबुक ने खरीद लिया, तो फेसबुक के अधीन है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आपसे पूछी थी कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है वो ग्राम ग्राम नाम की एक इनकी पहली कहानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं लिख नहीं पाया लेकिन बता दे रहा हूं। उपदेश की सही वर्तनी पूछी थी, जो कि लिखा हुआ है। अनुच्छेद 310 में क्या वर्णित है, तो संघ व राज में सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी पदावधि के बारे में वर्णन दिया हुआ है अनुच्छेद 310 में। ठीक है। यूपी पुलिस की हाईएस्ट रैंक आपसे पूछी थी, जो कि डीजीपी होती है। ये क्वेश्चंस पूछा था। शिष्टता में आपसे प्रत्यय पूछा था कि शिष्टता में कौन सा प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर आपका ता प्रत्यय होगा। देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करने के लिए आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको 1500 लाइक का टारगेट दिया, तो प्लीज़ ज़रूर से कंप्लीट कीजिएगा। और हक से मांग रहा हूँ ये, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और सबसे मेन बात जो रहती है, 10 से 12 मिनट की वीडियो रहती है, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं पूरे दिन भर की शिफ्ट के। तो इसलिए बोल रहा हूँ, कम से कम आप 1500 लाइक तक जरूर पहुंचाना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु पूछी है, जो कि 65 वर्ष होती है। किसी बच्चे ने बताया कि हाई कोर्ट की पूछी थी, दो बच्चों ने बताया सुप्रीम कोर्ट की, तो मैंने दो बच्चों वाला लिया। सुप्रीम कोर्ट की पूछी थी 65 वर्ष, हाई कोर्ट की पूछते तो वो 62 वर्ष होती। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों के लिए अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगातार कोर्स चलाती रहती है। आप सभी लोग जानते हैं लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको लेखपाल का भी बैच देखने को मिल जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच 29 नवंबर से जो स्टार्ट हो रहा है वो देखने को मिल जाएगा। पीईटी की तो हर 6 महीने में होना है, 2022 में होना है, इसका भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है सभी के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके लिए आपको केवल और केवल एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने आपको, जो कि अदर प्लेटफॉर्म आपसे लेते हैं। तो आपने यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि अनअकैडमी की सबसे खास बात है। देख लीजिए, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बीर कंप्लीट बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। लेखपाल का भी बैच देख सकते हैं, पीईटी का भी बैच देख सकते हैं। आगामी जितनी भी वैकेंसियां सभी का बैच में आप एनरोल कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन आपको एक बार परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर से आप परचेज कीजिएगा। परचेज करने के दौरान रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो अपने चैनल का नाम विदाउट स्पेस, हम बता दे रहे हैं आपको, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। क्या? इंडियन स्टडी। क्या सर? INDIAN, इंडियन, STUDY, इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है। जैसा ही आप अप्लाई करोगे इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका कि झरना किसकी रचना है। हालांकि नीति नियत तत्वों 36 से 51 है और अनुच्छेद 244 में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में वर्णन दिया है अनुच्छेद 244 में। झरना किसकी कृति है, ये आपसे पूछा है। तो झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। ठीक है। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, जो कि पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में। ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताइए। ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ब्रह्म प्लस ऋषि। री का नियम है, तो री का नियम गुण संधि में होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि। और ब्रह्म प्लस ऋषि इसका सही होगा। ठीक है, चलिए। नौवा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था या कहाँ पर हुआ था, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संविधान का भाग 8 में क्या है, तो संघ राज क्षेत्र के बारे में पढ़ा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या आपसे पूछी थी, तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, 17, यानी कि 17। ठीक है। उसके बाद
अनुच्छेद 343 पूछा था जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है, और लिपि देवनागरी होगी, ये क्वेश्चंस पूछा था। अस्पृश्यता उन्मूलन जो कि अनुच्छेद 17 में है, यहाँ से एक क्वेश्चंस पूछा था। एक पान खिलाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा था, तो पान खिलाना मुहावरे का सही अर्थ बेसिकली खुशी के पर्पज से होता है। अब ऑप्शंस में क्या दिया ये डिपेंड करता है, ठीक है, खुशी के पर्पज से होता है पान खिलाना मुहावरे का सही अर्थ। अखिल भारतीय सेवा का अनुच्छेद दिया था आपको, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन है। जो दूसरी शिफ्ट में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पूछ लिया गया था जो कि नागपुर भारत में हुआ था, है ना, 1975 में। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन है, यहाँ से एक क्वेश्चन था। दहेज प्रथा से एक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ये 1739 में किया था, ये क्वेश्चंस पूछने को दिखा था। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो फेसबुक की स्थापना 2004 को हुई थी, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो किरण का पर्यायवाची शब्द होता है आपका प्रभा, रश्मि, ये सभी किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रातः काल में प्रत्यय या उपसर्ग, बेसिकली उपसर्ग होगा तो प्रातः उपसर्ग हो जाएगा। तो ये जो भी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस या अपना एग्जाम देकर के आए तो मुझे बताना क्या पूछा था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये क्वेश्चंस पूछा था। अब ये हिंदी का सचिवालय पूछा बच्चे ने, तो विश्व वाला पूछा होगा, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है, तो ये मॉरिशस में है ना। अब कंफर्म नहीं है लेकिन हिंदी के सचिवालय से क्वेश्चंस था, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना जो कि 1982 में हुई, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। ये कुछ क्वेश्चंस आपके फर्स्ट शिफ्ट के हैं। विद्युत का तद्भव क्या होगा, बिजली। दंत ओष्ठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, ओ और औ बोला जाता है। वन का पर्यायवाची शब्द जो कि जंगल होता है। प्राकलन में उपसर्ग प्राक उपसर्ग होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, जो भाग 4 का में है, ये क्वेश्चंस पूछा था। राजस्थान का लोक नृत्य पूछा था, गैर नृत्य होता है। डीएसपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। काले पानी का विवाद भारत का किस देश के साथ चल रहा है, नेपाल के साथ। आईपीसी की धारा 350 पूछी थी जो कि आपराधिक बल से है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए में है, ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। ये पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश पूछा था, यहाँ पर सौरसेनी अपभ्रंश लिखा जो कि गलत है। अर्धमागधी अपभ्रंश होगा, वो मैंने सुबह वाली वीडियो में भी बताया था और यहाँ पर भी फिर बता दे रहा हूँ। पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश अर्धमागधी अपभ्रंश होगा, ठीक है। महाराष्ट्र, ये ऐसा बोला होगा महाराष्ट्र की बोली किस अपभ्रंश से है, तो महाराष्ट्र अपभ्रंश से ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये थे, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची नहीं किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 और 243 के डी में। तो ए बी सी डी करके ऑप्शंस दिए तो डी में आएगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन सुबह पूछ लिया गया जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। लैंगिक समानता इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अनामिका के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड, ये प्रथम विश्व हिंदी समाचार पत्र है। ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया, तो 1999 में आया था, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। फिर उसके बाद आपका मौलिक अधिकार किस भाग में है, हालांकि मौलिक कर्तव्य पूछा था तो मौलिक अधिकार नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी याद कर लो भाग 3 में है। कौन सा शब्द प्रस्तावना में उपस्थित नहीं था, एकता अखंडता धर्मनिरपेक्ष, जो भी ऑप्शंस में हो आप लगा सकते थे। लोकसभा के उपाध्यक्ष से क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था पर्टिकुलर कोई नहीं बता पाया। विद्युत का तद्भव आपसे वो हो चुका है, बिजली पूछा था, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे यूपीएसआई की 27 नवंबर की, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और सारे क्वेश्चंस मेरे जेन्युइन लगी तो लाइक करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।